विज्ञान का अर्थ और परिभाषा को समझने के बाद अब हम समझेंगे कि वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं। मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड। विज्ञान के अर्थ को समझ लेने के बाद अब ये जान लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं या वैज्ञानिक पद्धति क्या है, इसकी सहायता से अध्ययन कैसे किया जाता है। उस पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं जिसमें अध्ययनकर्ता तटस्थ या निष्पक्ष रहकर किसी विषय, समस्या या घटना का अध्ययन करता है। इसके लिए वह अवलोकन करता है। अवलोकन क्या है हम पहले पढ़ चुके हैं। अवलोकन का अर्थ अवलोकन करता है, प्रश्नावली, अनुसूची या किसी अन्य प्रविधि की सहायता से तथ्य या सूचनाओं का संकलन करता है और उन सभी सूचनाओं या तथ्यों का वह वर्गीकरण करता है। वर्गीकरण का अर्थ यहाँ पर है कि सभी तथ्यों या सूचनाओं को उनकी समान विशेषताओं के आधार पर अलग अलग भागों में बांटना और उसके बाद वह सारणीयन करता है, अर्थात वह सारणी बनाता है। इसके बाद अध्ययनकर्ता विश्लेषण और उसकी व्याख्या करता है। अध्ययनकर्ता के द्वारा अगला चरण कार्यकारण संबंधों का पता लगाना होता है। इसके बाद अध्ययनकर्ता सामान्यीकरण करता है और वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालता है और नियमों व सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है और उनका सत्यापन करता है। इससे उसकी पूर्व अनुमान लगाने या भविष्यवाणी करने की क्षमता बढ़ जाती है। वैज्ञानिक पद्धति के अर्थ के संबंध में लुंडबर्ग ने कहा है कि व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण और व्याख्या से निर्मित होती है। इसे हम अन्य शब्दों में स्पष्ट कर सकते हैं कि समाज वैज्ञानिकों में यह दृढ़ विश्वास पाया जाता है कि उनके सम्मुख जो समस्याएं हैं उनका समाधान व सामाजिक घटनाओं के बुद्धिमत्तापूर्ण और व्यवस्थित अवलोकन, सत्यापन, वर्गीकरण और विश्लेषण के द्वारा ही संभव है। अपने यथार्थ या परिशुद्ध रूप में इसी उपागम को हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत एक अध्ययनकर्ता किसी भी घटना या समस्या का तटस्थ या निष्पक्ष रूप से रहकर अध्ययन करता है और उस अध्ययन के लिए वो पहले अवलोकन करता है और अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची, इन प्रविधियों के माध्यम से वो सूचनाओं या तथ्यों का संकलन करता है। जो सूचनाएं या तथ्य उससे प्राप्त हो जाते हैं उनकी विशेषता के आधार पर वो उसे अलग अलग भागों में बांटकर वर्गीकरण करता है और उन तथ्यों के आधार पर सारणी बनाता है और इस प्रकार से वह अपने वैज्ञानिक अध्ययन करता है। वुल्फ ने कहा है कि व्यापक अर्थों में कोई भी अनुसंधान विधि जिसके द्वारा विज्ञान की रचना और विस्तार होता है उसे हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा गया है कि वैज्ञानिक पद्धति एक सामूहिक शब्द है जो उन अनेक प्रक्रियाओं को व्यक्त करता है जिनकी सहायता से विज्ञानों का निर्माण होता है। व्यापक अर्थ में अन्वेषण की कोई भी पद्धति जिसकी सहायता से वैज्ञानिक या अन्य निष्पक्ष तथा व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे ही हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वैज्ञानिक पद्धति का संबंध व्यवस्थित ढंग से ज्ञान के संचय से है। इस पद्धति की सहायता से हम संचित ज्ञान के आधार पर ही कोई विषय विज्ञान का रूप ग्रहण करता है।